हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं हूं डॉक्टर इमरान एंड वेलकम माय चैनल टेक्निकल डेंटिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एक ऐसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड है जिसमें सिचुएशन दो होते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये होता है जो कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आता है, यानी कि दांतों के सुंदरता से रिलेटेड। अगर आपके दांत इस तरह के हैं जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि आपके दांत पीले हैं, या फिर आपके दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, या देखने में बहुत ख़राब लगता है, तो वैसे सिचुएशन में आपको ये ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और दूसरा सिचुएशन ये आता है कि आपके दांत घिस चुके हैं, ठंडा या गर्म से सेंसेशन होता है, कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट होता है, या फिर आपके दांतों के बीच में फूड लॉजमेंट होता है, यानी कि खाने का फंसना। जब भी आप कोई रेसे वाली सब्जी या फिर नॉनवेज खाते हैं तो आपके दांतों के बीच में खाना फंस जाता है। तो वैसे सिचुएशन में ये ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में। इसे कहते हैं फुल माउथ कैपिंग, यानी कि आपके दांत सारे हैं मगर सही नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में फुल माउथ कैपिंग कराना पड़ता है, यानी कि आपके सारे दांतों पर कैपिंग किया जाता है। तो मैंने एक पेशेंट का फुल माउथ कैपिंग यानी कि नीचे के सारे दांतों पर कैपिंग किया है, तो मैं आपको उनके दांतों पर कैपिंग करके आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए जानते हैं जो हमारे पास पेशेंट आए हैं उनके क्या सिचुएशन थे। तो फ्रेंड्स, उनके दांत आप देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरीके से इनके दांत घिस चुके थे, तो और इनके दांतों के बीच में खाना फंस रहा था, और जिसकी वजह से इनके मसूड़े में स्वेलिंग हो रही थी और इन्हें दर्द का भी सामना करना पड़ रहा था। तो वैसे सिचुएशन में इनके दांतों पर कैपिंग मैंने एडवाइस किया और इन्होंने एग्री किया। तो फ्रेंड्स, कैपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सारे दांतों की कटिंग करनी होती है। कोई भी डेंटिस्ट कटिंग करके ही आपके दांतों पर कैपिंग करते हैं। यानी कटिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक आप दांतों की कटिंग करेंगे नहीं तब तक उसके ऊपर जो कैप लगता है वो सही शेप में नहीं बनेगा। यानी कि दांतों को अगर बेहतर लुक देना है, बेहतर शेप देना है, तो आपके दांतों की सराउंडिंग सरफेस पे कटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। जब दांतों की सही शेप में कटिंग होगी तो दांत उसके ऊपर का जो कैप है वो बहुत ही सुंदर बनकर आएगा, जो डेंटल लैब से बनकर आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इनके सारे दांतों की कटिंग कर ली है, और अब आप देख सकते हैं कि कटिंग करने के बाद मैंने इनके इम्प्रेशन ले लिए हैं, और इम्प्रेशन लेने के बाद मैंने लैब में भेजा, और लैब से ये देखिए बनकर आ चुका है इनके फुल माउथ कैप। और कैप भी बहुत सुंदर बना है, बिल्कुल नेचुरल लुक में बना है। पेशेंट का जो एज हो रहा है उस हिसाब से उनके जो दांत का जो नेचुरल लुक होना चाहिए उसी लुक में ये दांत बनकर आया है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर कैप आपने देखा होगा जो फुल माउथ होता है वो एक ही में सारे जॉइंट होते हैं, लेकिन मैंने इनके जो नीचे के दांत के पूरे कैप हैं उसे मैंने 3 पार्ट में बनाया है। 3 पार्ट में बनाने का एक बड़ा रीज़न ये होता है कि जब भी कभी किसी तरह के प्रॉब्लम अगर इनके दांतों में फ्यूचर में कभी आता है तो हम जिस साइड में अगर पेन होता है सिर्फ उस साइड के कैप को निकाल कर उनके दांतों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और फिर उस कैप को लगा सकते हैं। और बाय द वे, अगर निकालने में, रिमूव करने में वो कैप ख़राब भी हो जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। जितने जो पार्ट का निकला है उस पार्ट के ही कैपिंग को चेंज किया जाता है। लेकिन अगर सारे दांत एक ही में ज्वाइंट होंगे तो ज्वाइंट होने की वजह से जब हम कैप को रिमूव करते हैं और अगर कैप ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो वैसे में आपको फिर से पूरे दांतों पर कैपिंग बनवाना पड़ेगा, यानी कि वो कैप फिर यूज़ नहीं हो सकता है। तो ये, और दूसरी चीज़ कि जब आपको किसी साइड में पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है तो आपको एक पार्ट को निकालना बहुत आसान है बनिस्बत पूरे फुल माउथ ब्रिज को निकालने के। तो इसीलिए मैंने इनके कैप जो हैं वो 3 पार्ट में बनवाए थे और 3 पार्ट में ही बनकर आया है। अब इसे हम देखिए बारी बारी से कैसे इनके नीचे के सारे दांतों पर कैपिंग करके इसे फिक्स कर देंगे। अब टोटल कैपिंग कर दिया, और अब आप देख सकते हैं कि इनका पूरे नीचे के सारे दांतों पर मैंने कैपिंग कर दिया है, और देख सकते हैं कितना नेचुरल लुक आ रहा है, देखने में भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है इनका दांत। तो यानी कि जब पूरे दांतों पर कैपिंग हो जाता है तो सबसे पहला चीज़ ये है तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है, और जो प्रॉब्लम्स थे उससे भी हमें निजात मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, फुल माउथ कैपिंग करने का ये सारा रीज़न है कि या तो दांतों में एब्रेजन हो जाता है, दांतों का घिसाव हो जाता है, या फिर ब्रशिंग करने से दांतों में अंडरकट आ जाता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इन सारे सिचुएशन में हमें कैपिंग कराना ही पड़ता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा कैपिंग का, फुल माउथ कैपिंग का ट्रीटमेंट। तो मैंने तो इनके सिर्फ नीचे के सारे दांतों पर कैपिंग किया है। फुल माउथ का मतलब होता है कि ऊपर के सारे दांत और नीचे के सारे दांतों पर कैपिंग, लेकिन इनके मैंने सिर्फ और सिर्फ नीचे के सारे दांतों पर कैपिंग किया है, क्योंकि इनको सिर्फ प्रॉब्लम नीचे के दांतों से था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।